बहुत से लोगों ने भूत देखा। ये बात वो जब किसी से कहते हैं तो लगता है कि आदमी पागल। बहुत से लोग कहते हैं मैंने आत्माएं देखी हैं। बहुत से लोगों को ये भी अनुभव रहा है कि उनके साथ कोई रहता है, लेकिन ये सारी की सारी बातें सच हैं। बहुत से लोगों ने भूत देखा है। ये बात वो जब किसी से कहते हैं तो लगता है कि आदमी पागल हो गया है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने आत्माएं देखी हैं। बहुत से लोगों को ये भी अनुभव रहा है कि उनके साथ कोई रहता है। बहुत से लोगों से चर्चा के दौरान ये भी पता चला कि उनके घर में कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, चीज़ें चोरी हो जाती हैं, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिनको वो फील करते हैं। बहुत से लोगों से मेरी बातचीत हुई जिसमें ये पता चला कि लोगों के ऐसे अनुभव रहे हैं, लेकिन वो लोग सामाजिक डर से किसी के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन ये सारी की सारी बातें सच हैं। इन सारी चीज़ों का अस्तित्व है। सोच कर देखिए, अगर दिन है, अगर आप ये मानते हैं कि दिन होता है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि रात होती है। ये तय है कि अगर किसी चीज़ का समान है तो उस चीज़ का विपरीत भी होगा। बिना विपरीत के समान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर आप यह मानते हैं कि ईश्वर है, तो कहीं ना कहीं कोई एक नकारात्मक शक्ति भी है। लेकिन आप मानेंगे क्यों? कारण तो यह है, आज के साइंटिफिक एज में आप इन सब चीज़ों को क्यों मानेंगे? तो आज हम बताते हैं आपको कि आप इन सब चीज़ों को क्यों मानेंगे, क्या वजहें और क्या कारण होते हैं कि इन सब चीज़ों का अस्तित्व सच में होता है। किसी की भी कुंडली में चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्रमा उसके मन का कारक है। चंद्रमा ग्रह मन का कारक है और मन की गति बहुत सूक्ष्म होती है। आप पल भर में सोचते हैं और आपका मन यहाँ से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर आपको पहुँचा सकता है। वर्चुअली, एक्चुअली इसलिए नहीं पहुँचा सकता क्योंकि पदार्थ की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आपका मन एक अलग फ्रीक्वेंसी पर है तो वो कहीं से कहीं पहुँच सकता है। देखते कौन से लोग हैं, आप नोटिस कर लीजिएगा, इस बात का मिलान कर लीजिएगा। जिस किसी की कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो, चंद्रमा शनि की दृष्टि में हो, चंद्रमा राहु या केतु के साथ बैठा हो, या चंद्रमा राहु और केतु की दृष्टि में हो, या चंद्रमा राहु या केतु के नक्षत्र में हो, या शनि राहु और केतु 0 से 3 डिग्री या 27 से 3 डिग्री के भी हों, पहले बताई गई बातों के साथ ही साथ अगर ये कॉम्बिनेशन भी बनता है तो ऐसे लोगों को बार बार हमेशा अक्सर इन चीज़ों का आभास होगा। ये लोग वास्तव में देख लेंगे ऐसी किसी भी पैरा एबनॉर्मल एनर्जी को। क्यों देख लेंगे? वो इसलिए क्योंकि उनके मन की जो फ्रीक्वेंसी है, उनके जो चीज़ों को देखने और समझने की जो शक्ति है, वह चंद्रमा के दूषित होने के कारण बहुत बढ़ गई है। ऐसे लोगों को निश्चित अंधेरे से डर लगता होगा। अंधेरा नकारात्मक शक्तियों का आवाहक माना जाता है। अंधेरे में ये सब शक्तियाँ एक्टिवेटेड हो जाती हैं। इस कारण से आपको भय लगेगा अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है तो। कारण क्या है? क्योंकि एक उदाहरण से समझ लीजिए कि अगर कोई बहुत तेज रफ्तार से कोई पंखा घूम रहा है तो आप उसके पर को उतना सटीक नहीं देख पाएंगे जितना वो पंखा बंद हो तो उसके पर को देख सकते हैं। केवल गति की समझिएगा, स्थिति की, स्पीड की स्थिति कैसे इनविजुअल और फिर कैसे टोटली इनविजुअल में कन्वर्ट होती है। पंखे का पर स्पीड में मूव कर रहा है।
अगर उसी स्पीड को और बढ़ा दिया जाए तो हल्का सा आपको आभास होगा कि पंखे के जो पर हैं वो घूम रहे हैं। लेकिन अगर इसी स्पीड को 1000 गुना बढ़ा दिया जाए तो वो ट्रांसपेरेंट तक हो जाएगा, आप पीछे का दृश्य देख लेंगे जबकि सामने पर घूम रहे होंगे। अब आप समझिएगा कि पर भी घूम रहे होंगे, आपको पता है, उसके बावजूद आप पीछे देख सकते हैं, यानी वह पंखे के जो पर हैं उसकी आमूल चूल गति बढ़ जाने के कारण वो ट्रांसपेरेंट यानी अदृश्य हो जाता है। तो आप सोचिए कि अगर कोई ऐसी पैरा एबनॉर्मल एनर्जी जिसकी स्पीड इस पंखे वाली स्पीड से लाखों गुना तेज होगी तो क्या आप उसको देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। फिर कुछ लोग देख क्यों लेते हैं? कारण क्या है? अभी उदाहरण दिया पंखे के पर का। जिस रफ्तार में पंखे के पर घूम रहे हैं, अगर उसी रफ्तार में आप अपने सर को हिला सकें उसी रफ्तार में, तो आप पर को एकदम स्पष्ट देख पाएंगे जबकि पंखे के पर घूम रहे होंगे। कहने का मतलब यह है कि जिसके मन की स्थिति, जिसके मन की गति इतनी तीव्र होगी कि उस नेगेटिव एनर्जी की स्पीड के पैरेलल पहुंच जाए तो वो दिख जाएगी। बहुत सामान्य सा लॉजिक है। लेकिन सामान्य व्यक्तियों के मन की स्थिति, उनके मन की जो फ्रीक्वेंसी वो इतनी नहीं होती कि वो इन सब चीजों को देख सकें या महसूस कर सकें, इसीलिए ऐसा हो जाता है। अब आप समझिएगा कि उनके मन की स्थिति जो इतनी हुई है, तो वो चूंकि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, वो भौतिकवादी संसार में है, पदार्थ यानी शरीर के साथ यानी बाकी वस्तुओं के भोग के साथ उनका संबंध है, तो वो ये जो पैरा एबनॉर्मल एनर्जीज हैं तो उसका इनके मन पे एक दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही। जब वो दुष्प्रभाव पड़ता है तो ऐसे लोगों के अंदर शरीर में अजीब सी अकड़न बनी रहेगी, एक अजीब सी थकान, उदासी, चिड़चिड़ापन बना रहेगा, अंधेरे से अक्सर डर लगेगा। ऐसे लोग यहाँ तक पाए गए हैं कि बिना लाइट जलाए ये लोग सो नहीं सकते, अकेले घर में रुक नहीं सकते। ये सब संकेत हैं। और ये नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे उनके मन पर इतनी तीव्र अपनी छाप छोड़ देती है कि ऐसे लोगों का जो कैरियर है वो भी डूब जाता है। काम में मन ही नहीं लगेगा तो कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो उनके पब्लिक रिलेशंस हैं वो भी बेकार हो जाते हैं, क्योंकि इतना स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, मूड इतनी जल्दी जल्दी स्विंग होगा कि लोग इनको बर्दाश्त करना बंद कर देंगे, इनसे कटने लगेंगे, इनसे अपना रिलेशन तोड़ देंगे। इनके शरीर पर भी उसका प्रभाव दिखेगा एक जब निश्चित समय यानी कि तकरीबन 18 महीने के ऊपर जब वह एनर्जी घर कर जाएगी इनके शरीर पर, तो इनके शरीर की जो कांति है वो डलनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। इनके शरीर की जो आभा है, जो चमक है, जो कांति है, वह धुएं वाले रंग की होने लगेगी, यानी कि धूसर काले जैसा रंग इनका होने लगेगा। एक डलनेस आने लगेगी, एक बुझापन चेहरे पर और बल्कि पूरे शरीर पर दिखेगा। बाल ऐसे लोग कटवाने से कतराएंगे, बड़े बाल रखेंगे, बड़ी दाढ़ी रखेंगे, नहाने की इच्छा नहीं होगी, आलस आ जाएगा। ये सारे सिम्टम होंगे उस आदमी के अंदर। लगभग 75-80% यह संकेत तो निश्चित पाएंगे। इन संकेतों से समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है जिसके अंदर आपको पैरा एबनॉर्मल एक्टिविटीज जैसी चीजें दिखती हैं, आपको लगता है कि ये आदमी सामान्य नहीं है, तो आप देखिएगा कि ये संकेत उस व्यक्ति के अंदर निश्चित मिलेंगे। और अगर समय रहते शनि का, राहु का, केतु का और चंद्रमा का जिस जिस ग्रहों से व्यक्ति पीड़ित है उसका उपाय करा दिया जाए, तो आप देखेंगे कि वही मेडिसिन यानी वही दवाइयाँ जो उसके ऊपर प्रभावी नहीं हो रही थी वो दवाइयाँ प्रभावी होने लगेंगी, वह व्यक्ति स्वस्थ होने लगेगा। उसकी एनालिटिकल कैपेसिटी यानी उसके ब्रेन की काम करने की जो क्षमता है, उसके मन की जो स्थिति है वो कितनी सहज हो जाती है और वो कितनी जल्दी वो विशेष से
सामान्य हो जाएगा स्वास्थ्य और अपने मन के मामले में। किसी का अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के प्रति आपके पास पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके सगे संबंधियों में ऐसी कोई स्थिति का अनुभव आपको रहा है या आपको ऐसा कोई अनुभव है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल रहा है, मेडिसिन बेकार हो चुकी हैं, प्रभावी नहीं हो रही हैं, असर नहीं कर रही हैं दवाइयाँ, तो भी आप रुद्राष्ट्र विज्ञान से संपर्क कर सकते हैं। हम इन सब चीज़ों का समाधान बताएंगे और वह व्यक्ति जल्दी ही धीरे धीरे उसको आराम मिल जाएगा, लाभ होने लगेगा। अब हम एक निवेदन आपसे और करेंगे। अगर आपको लगता है कि रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल के इस वीडियो वाले क्रम में आपको लग रहा है कि ये वीडियोस समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, हमारे धर्म के लिए अगर उपयोगी हैं, लाभकारी हैं, तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, अपने मित्र, बंधुओं, सहयोगियों तक पहुंचाएं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को धर्म की, आध्यात्म की, ज्योतिष शास्त्र की जानकारी हो और उन लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ों से संबंधित तो उसका समाधान हम फ्री में देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम करते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।